अक्षु का हेलमेट देखो कितना प्यारा लग रहा है। पकड़ तो ये पोज बनाने के चक्कर में मत है, वो नहीं करता। निकाल दिया। चलो अक्षु का हेलमेट देखो कितना अच्छा लग रहा है। अक्षु अक्षु टिट गाड़ी भी चलाओ, चलाओ गाड़ी। हाँ देखो भारी हो गया। लुक्कू हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10:15 से कर रही हूँ दोस्तों। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और अब हो रही है बाहर की बैठक की। हमने बेड की सारी रजाई वगैरह छत पे डाल दी हैं क्योंकि आज ससुर जी आएंगे हॉस्पिटल से, तो वो वहीं रहेंगे बाहर के कमरे में, क्योंकि वहाँ अकेला कमरा है तो अक्सर उनको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो इन कमरों में अक्सर बार बार आता रहता है, तो अक्सर की वजह से वहीं रहेंगे वो अलग से एक तरफ, नहीं तो अक्सर परेशान कर देगा। तो थोड़ा बेड को हम दूसरी साइड लगा रहे हैं बाहर के, क्योंकि जो थैली लगी रहती है वो उनके बाएं हाथ के साइड को है, तो दूसरी साइड को कर रहे हैं बेड को, जिससे वो आसानी से लेट सके। जो एक थैली लगी होती है नली वगैरह, तो वो आसानी से नीचे से सके और उनको दिक्कत नहीं होगी। तो अब जेठ जी जाएंगे थोड़ी देर में हॉस्पिटल, क्योंकि आज डिस्चार्ज होगा तो खाना लेके जाएंगे ससुर जी के लिए। उन्होंने कल का बोला था कि मेरे लिए खिचड़ी दे देना, तो सासू जी ने खिचड़ी तो बना दी है। और तो बस अब थोड़ी देर में खाना लेके जाएंगे जेठ जी उनके लिए, और शाम को वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे। तो इसलिए हम बाहर के कमरे की थोड़ी सफाई कर रहे हैं, मतलब रजाई वगैरह हमने ऊपर रख दी है छत पे धूप में, और बेड को दूसरी साइड लगा दिया है ताकि आसानी रहे उनके लिए। अक्सर की वजह से हमको उनको बाहर के कमरे में ही शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर बार बार उनको परेशान करते रहेगा। इस वजह से उस वहाँ बाहर के कमरे में रहेंगे तो कुंडी लगा के आराम से रह सकते हैं। तो यही है कि हमने बेड इसलिए चेंज दूसरी साइड को लगा दिया है। सोफे वगैरह दूसरी साइड को हो गए हैं, तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और खाना भी बना दिया है हॉस्पिटल के लिए। अक्सर आज सोया नहीं सुबह, क्योंकि आज सुबह देर से उठा 7 बजे, तो इस चक्कर में सोया नहीं आज। तो ये है हमारा बैठक रूम, और इसमें सारे गद्दे हमने बाहर निकाल दिए हैं, कंबल वगैरह। तो अब सफाई हो रही है, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आने वाला है। तो रजाई वगैरह हमने बाहर रख दी है धूप में सुखाने के लिए। सारे गद्दे बाहर डाल दिए हमने, रजाई वगैरह जो भी थी इसमें कंबल वगैरह सारी हमने छत पर डाल दी हैं धूप में। और आज यहाँ की हो रही है। अब इस ये बेड इस साइड को आएगा, ऊपर की साइड को आएगा, उधर को नहीं, क्योंकि अक्षय नहीं हो गया। हाँ शार्प हो गया अक्षय। अब अक्षय सुंदर बच्चा हो गया, सुंदर बच्चा। आहा शाई शाई। आहा देखो 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 मम्मी को देखो, नहीं करी। साक्षात बैठ गया है बेड के अंदर, और इस बेड की हमने सारे रजाई कंबल छत पे डाल दिए हैं धूप में। और अब कुछ दिनों के बाद ठंड का टाइम आ ही जाएगा, तो धूप में सुखाने डाल दिए हमने रजाई कंबल। और अक्षत को देखो यहाँ बैठा हुआ। बंद कर दूँ तुझे, यहाँ कर दूँ बंद, ढक्कन लगा दूँ ऊपर से हैं। आजा बाहर आ जा। अभी नहीं करी ना, धूल लगी फिर से, देख बालों में धूल ही धूल हो गई। अभी नहीं करी ना, आ जाओ। और दोस्तों सिलन के कारण सारी दीवारें भी ख़राब हो गई हैं। अभी 2 साल पहले तो पुताई हुई थी, इसमें पता भी नहीं चला कि पुताई हुई होगी। तो सारा सिलन के कारण यहाँ घर सभी के यही हाल है। यहाँ तो सभी लोगों के घर में सिलन से सब लोग परेशान हैं। यहाँ भी सिलन के कारण सारी दीवार ख़राब हो गई है, आप देख सकते हो। नहीं निकालना यहीं रे। तो फिर गया क्यों क्यों गया?
अब ये वाला बेड इस साइड को लगाना है हमने, इधर भी सिलनी है। देखो दीवार सारी ख़राब हो रखी है। इधर जाएंगे, इधर को अब आएंगे सोफ़ा इस साइड को आएंगे और ये ऊपर के साइड को जाएगा अक्सर के चक्कर में। तो दोस्तों दिन के 11:15 का समय हो रहा है और मैं आ रखी हूँ छत पे। तो दोस्तों आज सारे जो हमने बेड खाली किया वो सारे रजाई वगैरह हमने यहाँ डाल रखी है धूप में सुखाने के लिए। और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, एकदम तेज़ धूप। आधी यहाँ पे रखे हैं, आधी इसमें, तो सारे रखे हुए हैं। देख कम्बल इधर रखे हुए हैं। तो तेज़ धूप लगी हुई है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो सारे एक बेड के तो कर दिए खाली। अब अगले बेड का नंबर अगले दिन आएगा। इसको देखो कहाँ चढ़ा हुआ, इसको बिल्कुल धूप नहीं लगती, बिल्कुल भी ना। बहुत गंदा लड़का है। आजा चल, तेज़ धूप लग रही, देख तेज़ धूप लग रही। बाबू जल्दी आ। अक्षो वहाँ देखना, उसको बैठ गया। उसको देखो कहाँ बैठा था, झाड़ू लेके आ रखा ऊपर। इतनी तेज धूप लग रही है, इसको धूप नहीं लग रही तुझे? जल्दी इधर आ, आजा जल्दी आ। मम्मी चले गई नीचे, मैं बाय बाय। तो दोस्तों हमने इधर लगा दिया है बेड को और इस साइड को कर दिए हैं हमने खिड़की की साइड को सोफ़े। पहले सोफ़े इस साइड को था ऐसे में, अब हमने बेड कर दिया है इस साइड को। इस साइड को कर दिए हैं सोफ़े। यहाँ पर यहीं पे इन्वर्टर भी है और यहाँ पे देखो फ़ोटो। दोस्तों ये बैठक रूम पे लगी हुई है फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम की बना रखी उन्होंने फ़ोटो। जिस टाइम सहारनपुर जेठ जी की शादी हुई थी उनकी शादी की है ये फ़ोटो, तब बनाई थी उन लोगों ने। उनकी शादी शायद 2021 में हुई है, उस टाइम बनाई थी फ़ोटो। तो काफ़ी सुंदर लग रही है, एकदम अच्छी आ रखी है। सासू जी, ससुर जी और जेठ जी और हस्बैंड जी। ये देखो इसकी हरकत, टायर से लेके दौड़ रहा। टायर्स के हाल, टायर्स को लेके भाग रहा अक्षत। हेलो दोस्तों, शाम के 4:15 का समय हो रहा है और हम भी उठ गए थे आज, क्योंकि आज अक्सर जल्दी सो गया था 1:30 बजे, क्योंकि वो सुबह नहीं सोया तो वो 3:30 बजे उठ गया था। तो उसी के साथ हम भी उठ गए हैं। सोए हम आधा घंटे ही सोए होंगे, तब तक तो उठ गया था। और अभी वो अक्सर की दादी गए हैं छत पे और बाहर लगी है बहुत तेज़ धूप। अक्सर यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा, छत में का भाग गया है, छत पे चला गया है। तो मैं भी चलती हूँ छत में और पानी डालते हैं, क्योंकि फिर ससुर जी लोगों ने भी आना है घर। उनका डिस्चार्ज आज ही है 27 तारीख को, तो उस टाइम से तो आए नहीं, लेकिन आज ही है उनका डिस्चार्ज, तो अभी आने ही वाले होंगे। तो मैं फटाफट से पेड़ पौधों में ऊपर पानी डाल देती हूँ, फिर उनके लिए चाय वगैरह हो गया। तो फटाफट से चलते हैं छत पे और दिखाते हैं अक्सर को, क्या अक्सर क्या हरकत कर रहा ऊपर बैठ के, और पानी वगैरह भी डाल देते हैं पेड़ पौधों पे। वैसे तो ससुर जी लोगों का डिस्चार्ज आज ही है, क्योंकि आज 27 तारीख है, 25 तारीख को उनका ऑपरेशन हो गया था, तो आज ही आना है उन्होंने। देखते हैं कब तक आते हैं, बने रहे ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाएंगे जब ससुर जी लोग भी आएंगे। और एक बार आपको दिखा देते हैं 4:15 का मौसम। और मेरे दोस्तों फाइनली ससुर जी आ गए हैं हॉस्पिटल से और समय हो रहा है 8:30। तो ये लोग पहुंच गए थे यहाँ पे 8:15 बजे। तो अब बनाते हैं उनके लिए रोटी वगैरह। ससुर जी के लिए तो खिचड़ी बना रखी है हमने, मूंग की खिचड़ी देनी है उनको, तो उनके लिए मूंग की खिचड़ी बना रखी है और अपने लिए कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है। तो अभी जेठ जी गए हैं हाथ मुँह धोने के लिए, तो पति देव जी भी नहा गए हैं और जेठ जी भी, तो नहा गए हैं ये लोग। और ससुर जी ने भी हाथ पैर धो दिए हैं। और
काफ़ी टाइम लग गया है डिस्चार्ज होने में, और यही दिक्कत होती है, डिस्चार्ज की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आ गए हैं, सही टाइम पे ही आ गए हैं वैसे। दोस्तों बनाती हूँ मैं रोटी, बना रहे हैं। ये बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा आजकल, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। देखो खाने के लिए कैसे बोलता है ना। तो ये बहुत बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहा। नहीं करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। पापा का फ़ोन है, गिर जाएगा नीचे बाबू, वहाँ पर रख दो उसका, आगे गिर जाएगा। तो कद्दू की सब्ज़ी बन रखी है, बना दी थी मैंने थोड़ी देर पहले। कद्दू की सब्ज़ी तो बन गई है, और कुकर में यहाँ पे ससुर जी के लिए खिचड़ी बना रखी है। तो अब बनाते हैं रोटी टापट से। हेलो दोस्तों, ससुर जी लोग पहुँच गए थे थोड़ी देर पहले घर, और अक्सर गया है अपने दादाजी को मिलने, और मैंने ससुर जी को खिचड़ी भी दे दी है, और अब वो खिचड़ी खाएंगे। भले ही दोस्तों ऑपरेशन दूरबीन से हो रखा हो, लेकिन दर्द तो होता ही है, चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, दर्द तो होता ही है। तो मैंने खिचड़ी दे दी है उनको, और अब दवाई वगैरह देंगे उनको, तो थोड़ा आराम करेंगे वो लोग। और वैसे भी थकान होगी हॉस्पिटल की। तो मैं भी रोटी बनाती हूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली ससुर जी आ गए हैं घर हॉस्पिटल से, और पतिदेव जी और जेठ जी सब आ गए हैं, और ये लोग नहा भी गए हैं हॉस्पिटल से आने के बाद। और नहा धो के आ गए हैं लोग, और अक्षर को पकड़ लिया है इसके पापा ने अब। तो अब जेठ जी सर अपने पापा पे चिपक के पाई पाई कर रहा है अपने पापा को, और बहुत याद कर रहा था अक्षत उस दिन से। और अक्षत अपने पापा को साथ में बहुत खुश है, दोनों के दोनों। कैसा लगा तुम्हें वहाँ पे फिर हॉस्पिटल में? लगना कैसा है, जाके अनुभव करो कैसा लगता है। कब आए तुम वहाँ, कब निकले वहाँ से? डिस्चार्ज कितने टाइम पे हुआ? डिस्चार्ज तो 1 बजे ही हो गया था। और फिर आने में देर क्यों? फिर उसके बाद इतना घुमाया उन्होंने कि 7 बज गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या था? ऐसा क्या है, जिसका नाम ही जॉली ग्रांट है। जॉली ग्रांट तो उसका। कब जाओगे फिर? कल संडे है, कल वो बंद रहेगा। सोमवार को फिर डॉक्टर के पास जाना है। सोमवार को कैसा आएगा फिर? मंगलवार को हॉस्पिटल में कैंटीन का खाना खा करके जो आदमी मरीज के साथ जाता है वो भी मरीज बन जाता है। शाबाश, आज तो अक्षर अपने पापा को खाना खिला रहा है, मुझे तो खिलाता ही नहीं है। मैंने सुना मेरा फ़ोन ठीक हो गया है, तो मेरा फ़ोन लेने कब जाओगे फिर? कब जाओगे फिर? कल संडे है, कल वो बंद रहेगा। सोमवार को फिर डॉक्टर के पास जाना है। सोमवार को कैसा आएगा फिर?